लोकी के सीजन 1 की दूसरी एपिसोड में आप सबका वेलकम है। जिसने अभी एपिसोड 1 नहीं देखी तो अभी मेरे चैनल पर जाएं और उसे देखें, क्योंकि तभी आपको इस एपिसोड की सही से समझ आ पाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लोकी की दूसरी एपिसोड शुरू होती है और वो टाइम दिखाते हैं हमें 1985 का विस्कॉन्सिन में। यहाँ पर आते हैं कुछ टीवीएस सोल्जर्स। वो यहाँ टाइमलाइन की गड़बड़ ठीक करने आते हैं, लेकिन फंस जाते हैं किलर लोकी के हाथ में। इस लोकी के पास माइंड कंट्रोल की पावर होती है। वो लोगों को छूते ही माइंड कंट्रोल कर लेता है और ऐसे करके वो C-20 का माइंड कंट्रोल करता है और उससे बाकी एजेंट्स को मरवा देता है। और फिर लोकी आकर उसी सोल्जर की डिवाइस का यूज़ करता है और टाइम डोर खोलकर उस सोल्जर और डिवाइस को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब फिर लोकी को दिखाया जाता है जो कि मुगीस के ऑफिस में बैठा होता है और मुगीस की जेट स्की वाली मैगजीन पढ़ रहा होता है। इस टाइम पर लोकी की TVA की ट्रेनिंग चल रही होती है और इस टेस्ट के दौरान एक चीज़ का पता चलता है कि जब टाइम डिकेटी की लाइन रेड लाइन क्रॉस कर जाती है तो उसके बाद TVA उस टाइमलाइन को रीसेट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पूरी टाइमलाइन तबाह हो जाएगी। फिर लोकी को एक नई जैकेट दी जाती है वेरिएंट वाली, और विस्कॉन्सिन वाले अटैक को लेकर इन सब की मीटिंग होती है और उन्होंने ये पता कर लिया होता है कि वो किलर लोकी ही था। और मुगीस ये भी बताता है कि इससे पहले भी वो लोकी के बहुत से वर्जन्स को ठोक चुके हैं। हर लोकी दिखने में और पावर्स के लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। खैर, उनको पता लग जाता है विस्कॉन्सिन में अलग वर्जन वाला लोकी ही था और वो उस मिशन पर लोकी को भी लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से लोकी को पकड़ने में लोकी ही इनकी मदद करेगा और लोकी कहीं भाग ना जाए। इस वजह से मुगीस लोकी को टाइम कीपर से मिलवाने का लालच देता है, जिनसे शायद मुगीस खुद भी कभी नहीं मिला। और फिर वो सब उसी जगह पहुंचते हैं और लोकी यहाँ अपना दिमाग लगाता है और इन सब को अपनी बातों में फंसा लेता है और वो कहता है कि मेरी कुछ शर्तें हैं, उनको मानो और मैं किलर लोकी को पकड़ लूंगा। लेकिन ये ड्रामा ही कर रहा होता है और इसके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता, क्योंकि चचा लोकी फिल्म था, फिल्म है और फिल्म ही रहेगा। मुगीस समझ जाता है कि लोकी उनको उल्लू बना रहा है, तो इसीलिए वो टाइमलाइन रीसेट करके वहाँ से निकल लेते हैं। और फिर मुगीस उसी लड़की से बात कर रहा होता है और लोकी को लास्ट चांस देने को कहता है, जिस पर वो मान जाती है और मुगीस को डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवा के उसे एक और मौका दे देती है। और वोना को ऐसे दिखाया गया है कि सिर्फ यही टाइम कीपर्स की सहेली है, क्योंकि इसी को ही ऑर्डर्स आते हैं टाइम कीपर से। मुगीस भी अब लोकी को आखिरी मौका देता है प्रूव करने का कि वो किलर लोकी को पकड़ सकता है या नहीं, और लोकी को इन्वेस्टिगेशंस के लिए कई सारी फाइल्स दे देता है। लेकिन चचा लोकी तो ठहरा फिल्म और ये रिसेप्शन पर जाके TVA की क्रिएशन की फाइल्स ही मांगने लग जाता है, लेकिन ये सारी फाइल्स कॉन्फिडेंशियल होती हैं। और फिर वो एंड एंड स्टार्ट ऑफ टाइम की फाइल्स मांगता है, लेकिन वो भी कॉन्फिडेंशियल होती हैं। TVA से जुड़ी फाइल्स तो लोकी को नहीं मिलती, लेकिन उसे खुद की फाइल्स पकड़ा दी जाती हैं और इनको पढ़ के उसको रैग्नारोक इवेंट का पता चलता है, जिसमें सरतर की वजह से एसगार्ड तबाह हो जाता है। और इस फाइल में लिखा होता है कि क्लास 7 की तबाही, मतलब जितनी खतरनाक तबाही होगी शायद उसी हिसाब से उसकी क्लासेस बनाई होंगी, और शायद क्लास 1 की तबाही सबसे खतरनाक होगी। फाइल में रिवेंजर को भी शो किया जाता है, जो कि थॉर की टीम थी। और लोकी के लिए रैग्नारोक इवेंट काफ़ी इमोशनल बात होती है, क्योंकि उसकी टाइमलाइन में ये सब अभी हुआ नहीं होता। और इसी तबाही की वजह से लोकी को ख्याल आता है कि तबाही का मतलब है कि एंड में सब कुछ खत्म हो जाएगा, मतलब वो टाइमलाइन जो भी होगी उसने एंड होना ही होना है। तो इसमें छोटे छोटे चेंजेस किए जा सकते हैं, क्योंकि उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल वो जगह तबाह होने ही वाली है। तो लोकी इस पूरी चीज को जाके मुगीस को समझाता है, उसका खाना बर्बाद करके। खाना तो बर्बाद हो जाता है, लेकिन आखिरकार मुगीस समझ जाता है और इस थ्योरी के टेस्ट के लिए वो जाते हैं 79 AD में इटली के अंदर, जहां वोल्केनो फटने की वजह से सब कुछ तबाह होने वाला होता है। तो लोकी यहाँ बहुत तमाशे करता है, लेकिन इसका कोई भी इफेक्ट ओरिजिनल टाइमलाइन पर नहीं पड़ता और आखिरकार वो वोल्केनो फट जाता है और लोकी की थ्योरी बिल्कुल सही होती है और वो साबित कर देता है कि इसी तरह ही वो किलर लोकी ऐसी जगहों में रहकर ही TVA से छुप रहा है। वो ऐसी ही टाइमलाइन चुनता है जहां तबाही होने वाली होती है और वहां जाकर छुप जाता है और आखिरकार वो जगह तबाह हो जाती है और इस तरह से उस लोकी का किसी को भी पता नहीं चलता। और फिर मुगीस और लोकी की थोड़ी बातचीत दिखाते हैं। इनकी आपस में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और मुगीस उसे कहता है कि उसे जेट स्की बहुत पसंद है और इसीलिए वो मैगजीन पढ़ता रहता है। फिर यहाँ फिर से क्या रियल है और क्या नहीं, वही टॉपिक छिड़ जाता है, क्योंकि लोकी को अभी भी टाइम कीपर्स पर पूरा यकीन नहीं हो रहा होता और
मुगीस कहता है कि वो बस कर रहा है, वो हर चीज़ जो टाइम कीपर्स बताते हैं वो बिना क्वेश्चंस पूछे कर रहा है। और यहाँ लोकी ये कहता है कि कोई बुरा होने से बुरा और अच्छा होने से अच्छा नहीं होता, शायद इसकी भी कोई हिडन मीनिंग ज़रूर होगी। और इन्हीं बातों में मुगीस को कुछ याद आता है। फर्स्ट एपिसोड में एक बच्ची दिखाई होती है, उसके पास एक कैंडी थी जो कि फ्यूचर से थी, और इसी कैंडी से वो एक जगह का पता लगाते हैं जिसका नाम होता है अलाबामा, क्योंकि यहाँ एक तबाही आने वाली होती है और सब कुछ तबाह होने वाला होता है। और लोकी के हिसाब से वो किलर लोकी यहीं मिलेगा। मुगीस रवोना के पास परमिशन के लिए जाता है कि अलाबामा जाया जाए। पहले तो रवोना नहीं मानती क्योंकि ये लोकी का आइडिया है और रवोना को लोकी पर ज़रा भी यकीन नहीं, और आखिरकार वो इसे अलाउ कर देती है। लेकिन मुगीस को वो वार्न करती है कि अगर इस बार कोई गड़बड़ हुई तो वो दोबारा कभी उसकी मदद नहीं करेगी। और फिर मुगीस बाकी सोल्जर्स और लोकी 2050 में पहुंचते हैं। लोकी जादू से अपने कपड़े सुखा लेता है और वो सब टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं। और इस बार लोकी वाकई में ही सही था, यहीं पर वो किलर लोकी मौजूद होता है और वो सब पर नज़र रखे हुए होता है, और जो डिवाइसेस उसने इकट्ठी की होती हैं उससे कुछ बड़ा करने वाला होता है। फिर वो अपने माइंड कंट्रोल पावर्स के जरिए लोकी के सामने आता है अलग अलग लोगों को यूज़ करके, और यहीं लोकी उस किलर लोकी को अपना असल प्लान बताता है। लोकी का रियल प्लान होता है कि वो टाइम कीपर से मिलकर किसी तरह से उनको फिल्में सुनाकर और हराकर उनकी जगह ले लेगा, और फिर पूरी टाइमलाइन पर लोकी ही लोकी होगा। और लोकी उस किलर लोकी को भी इस प्लान में शामिल होने को कहता है, लेकिन वो साफ साफ इनकार कर देता है क्योंकि उसके अलग प्लान्स होते हैं, या शायद किलर लोकी खुद ऐसा करना चाहता है। और फिर हमें वो एजेंट C-20 दिखाया जाता है जिसको किलर लोकी ने कैद कर दिया था, और वो कहती है कि उसने किलर लोकी को हर चीज़ बता दी है कि टाइम कीपर्स कहाँ पर हैं और कैसे उन्हें ढूंढा जा सकता है। इस दौरान ही लोकी और किलर लोकी के बीच में लड़ाई होती है, और यहाँ लोकी अपनी पावर्स यूज़ करता है और माइंड से चीज़ों को मूव करता है। वैसे मुझे भी नहीं पता था कि लोकी के पास ये पावर्स भी मौजूद हैं। और इसी फाइट के दौरान ही किलर लोकी, जिसका प्लान था कि वो सारी डिवाइसेस को एक्टिवेट करेगा, और वो इसका टाइमर सेट कर देता है, और फिर अपने असली रूम में लोकी के सामने आता है जो कि असल में लड़का नहीं बल्कि लेडी लोकी होती है। और फिर ये सारे रीसेट चार्जेस एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये सब चार्जेस कहीं दूसरी जगह जाकर अपना काम दिखाते हैं, और इस चीज़ का रिएक्शन टीवी में मिलता है जिससे पूरी टाइमलाइन एकदम से ख़राब होने लग जाती है। और यहाँ हम वो सारी जगहें देख सकते हैं जिनकी टाइमलाइन चेंज हो रही है, जैसे कि एसगार्ड, टाइटन और गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वाला ईगो भी। और इन सब इवेंट से रवोना भी उठती है और हथियार उठा लेती है, और सारे सोल्जर्स अपने काम पर निकल जाते हैं। और दूसरी साइड लेडी लोकी दूसरे लोकी के सामने एक टाइम डोर ओपन करती है और वहां से चली जाती है। यहाँ लोकी के पास दो रास्ते होते हैं कि या तो वो मुगीस के साथ रुक जाए या फिर लेडी लोकी के पीछे जाए। तो लोकी टीवीए को छोड़कर लेडी लोकी के पीछे टाइम डोर से चला जाता है, और अब मतलब मुगीस तो गया क्योंकि लोकी ने उसे धोखा दे दिया, और ये मुगीस की लास्ट वार्निंग थी। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।